मुनि मगमाज अचल हुई कैसे, पुलक शरीर उनका शरीर पुलकित हो गया कैसे, जैसे कटहल का पनस मतलब कटहल का वृक्ष ऊपर से कंटकित और अंदर से कोमल होता है। ऊपर से कंटकित और अंदर से कोमल होता है, उस कटहल के फल की भांति इस हृदय में अपने भगवान को देखने लगे, मुनि देखने लगे। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाए। तब भगवान श्री रामचंद्र जी सुकृष्ण जी के पास आ गए। अपने भक्त को देख करके, अगर कोई माता अपने संतान को अगर देख लेती है, उसके प्रेम का वर्णन हो ही नहीं सकता। बिछड़ा हुआ संतान अगर माता अगर उससे देख लेती है तो उसके प्रेम का क्या कहना। आज सुकृष्ण जी महाराज को भगवान राम ने जब देखा तो इस प्रेम का वर्णन राम भी नहीं कर सकते। कितना प्रेम राम के हृदय में हुआ, क्योंकि तब रघुनाथ निकट चले आए, देख दशा निज जन मन भाए। भक्त की दशा देख करके इनको बहुत आनंद आया। राम मुनि बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। रामचंद्र जी ने मुनि को सुकृष्ण जी को अनेकों प्रकार से जगाया, लेकिन जागन ध्यान वो जागते नहीं, वो ध्यान में मग्न है। जब ध्यान नास्त है, समाधि में स्थित हो गए, उसमें इनको होश नहीं कि कौन सामने कौन आए। अनेकों प्रकार से जगाए रामचंद्र। अनेकों प्रकार का मतलब कभी उसमें शिव का रूप दिखा रहे हैं, तो कभी गणेश का रूप, कभी शक्ति का रूप दिखा रहे हैं, और कभी शक्ति का रूप दिखाते हैं, तो कभी पार्वती का रूप, तो कभी सरस्वती। अनेकों प्रकार रूप दिखा रहे हैं, लेकिन जागते नहीं, केवल राम रूप में जाकर मन लगा है। तो भगवान राम ने सोचे कि अब क्या करूं। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। राजा का रूप जो हृदय में सुकृष्ण जी देख रहे हैं, उस राजा राम के रूप को, दो भुजा दो पैर वाला रूप को भगवान राम ने हटा दिया और हृदय में चतुर्भुज भगवान विष्णु का रूप प्रकट कर दिया। मुनिय कुलाई उठा तब कैसे, बिकलहीन मनी फनिवर जैसे। अपने राजा अपने राम रूप को जब हटाते हैं हृदय से, उसमें विष्णु का रूप प्रकट करते हैं, तो मुनि ऐसे ही अकुलाकर व्याकुल होकर उठे, जैसे सर्प की मणि छीन ली जाए। जैसे सर्प की मणि खो जाती है तो सर्प विकल हो जाता है। जब विकल होकर के नेत्र खोलते सुकृष्ण जी महाराज, तो सामने क्या देखे कि आगे देखी राम तन श्यामा, सीता सहित। आगे उन्होंने सीता और लक्ष्मण के साथ राम को खड़ा देखा। सुकृष्ण जी महाराज ने आगे सीता लक्ष्मण के साथ राम को सामने देखा। आगे देख रामचंद्र श्यामा, आगे राम को देख करके सीता लक्ष्मण के साथ देख करके बहुत आनंदित होते हैं। और उसके बाद मुनि ने परउल कोटि इव शरणन लागी, प्रेम मंगन मुनिवर बड़ भागी। परउल लकुट डंडे की तरह भगवान राम के चरणार बिंदु में साष्टांग गिर पड़े। प्रेम मगन, प्रेम में मग्न मुनि साष्टांग दंडे की तरह भगवान राम के शरण में गिर पड़े। भुज विशाल लिए उठाई, अपने विशाल भुजाओं से भगवान राम ने सुकृष्ण मुनि को
हृदय से उठाकर, अपने हाथों से उठाकर हृदय में परम प्रीत लाखें उल्लाई। मुनि मिलत आशीषो कृपाला, कनक तरुहि जनु भेंट तमाला। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की। मुनि को उठा करके दोनों भुजाओं से ऐसे हृदय से मिल रहे हैं जैसे कनक तरुहि, अर्थात जैसे तमाल का वृक्ष, जैसे तमाल का वृक्ष सोना के वृक्ष से, कनक मतलब सोना के वृक्ष से मिल रहा हो। कनक तरुहि जनु भेंट तमाला, तमाल का वृक्ष श्याम वर्ण का होता है, भगवान राम का श्याम वर्ण है, तो युधिष्ठिर जी महाराज का वर्ण गौर वर्ण है। इसलिए तमाल का वृक्ष जैसे सोने के वृक्ष से मिले, वैसे ही भगवान राम आज अपने भक्त सुतीक्ष्ण से मिल रहे हैं और अपने भक्त को हृदय से लगा करके भक्त के जीवन को, भक्त के हृदय को आज कृत कृत धन्य धन्य बना दिया। लोग कहते कि भगवान आते नहीं, सेवरी गणिका गजराज की तरह, सुतीक्ष्ण की तरह तुम बुलाते नहीं। देखो भगवान को बुला कर देखो। इस प्रकार भाई भगवान की कथाएं अनंत है। अगर आप भी भगवान को चाहते हैं तो भगवान को इसी प्रकार से प्रेम आप प्रदान करिए। जगत में भगवान को अगर देने वाला, भगवान को प्रदान करने वाला कुछ है तो जगत में केवल प्रेम ही है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हूँ सोई जान निहारा। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की। राम को केवल प्रेम, राम केवल प्रेम खाते हैं, इसलिए आप भी प्रेम भगवान को दीजिए, आपको भी दर्शन देंगे, इसमें कोई संशय। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान जय।